आपकी क्रश आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में, रियल में वो आपको देख के स्माइल नहीं कर रही। क्या होता है, आप अपनी क्रश के पीछे बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर आपको भाव ही नहीं मिल रहा, दूसरी लड़कियों से आपको भाव मिलने लगे लेकिन आपकी क्रश से नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, एक टाइम पे आप टर्मिनेट कर जाते हो उसको, आप रुक जाते हो कि बस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत है, सारी खो जाने के बाद में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत है। सड़े हुए फल ने सारे फलों को सड़ा दिया। हेलो यारो दोस्तों, क्या हालचाल, सब ठीक? तो आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं जो कि रियल नंबर्स। बहुत अलग तरीके से सीखेंगे, इस तरीके से सीखेंगे जिससे आपने आज तक बिल्कुल सीखा नहीं होगा। बहुत सी बातें बताऊंगा, एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, लेकिन सिखाते सिखाते। तो अभी बिना टाइम ज़ाया करते स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले रियल नंबर से नाम सुनते ही हमें ये पता चलता है कि रियल रियल का मतलब क्या। हमें ये तो पता है कि रियल मतलब असली, इतनी ठीक ठाक इंग्लिश तो हमें आती है। रियल क्या, यहाँ पर भी रियल का मतलब असली है? हाँ, तो असली है। अगर मैं इसका जवाब हाँ दूं तो अगला सवाल आपके मन में क्या आएगा कि क्या भैया नकली नंबर्स भी कोई होते हैं? तो हाँ, नकली नंबर्स भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। रियल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये सब तो हमारा आने वाला पार्ट है, लेकिन रियल नंबर्स में हमें सारे असली नंबर सीखने। नकली नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें फेक नंबर्स नहीं बोला जाता, उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे आपकी क्रश आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में, रियल में वो आपको देख के स्माइल नहीं कर रही, वह इमेजिनरी वर्ल्ड में देख के आपको स्माइल कर रही। सबसे पहले नंबर्स। अब कई बार होता क्या है, बच्चों को नंबर्स का मतलब ही नहीं पता। वो रील वायरल नहीं हुई थी कि वो आईएएस के इंटरव्यू में मुझसे पूछता है कि व्हाट आर नंबर्स। तो हमें नहीं जानना नंबर्स क्या है, क्योंकि कोई नहीं पूछता, टीचर्स को पता नहीं रहता। चलिए, तो नंबर्स में देखेंगे हम तो दो टाइप होते हैं, एक रियल और इमेजिनरी। मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर बेस है रियल पे, लेकिन हम इमेजिनरी भी ध्यान में रख रहे हैं। क्यों भाई? क्रश की बहन भी हमें ध्यान में है, हमारा कोई नाता नहीं उससे, लेकिन है। देखो, इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल क्या होता है, रूट में जब माइनस कुछ भी चला जाए, जब माइनस आके रूट में माइनस कभी जा नहीं सकता, इसीलिए उसको इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे, जो कि हमारा चैप्टर है। रियल के होते हैं दो बच्चे, एक रैशनल एक इरेशनल। रैशनल के होते हैं तीन टाइप्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। सब बताऊंगा। नीचे से शुरू करते हैं। अब जो घर का छोटा लड़का नहीं होता, आपका सबसे छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, वो सबसे प्यारा होता है घर में, इसीलिए हम स्टार्ट सबसे नीचे वाले से करेंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कौन से नंबर? वो नंबर जो 1 से लेकर चालू होते हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो जाए, वो हो गए नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। भैया होल मतलब क्या? सारे नंबर? सारे नंबर नहीं, इतनी इंग्लिश नहीं सीखनी हमें कि हम उसके हिसाब से मैथ सीखे। होल नंबर मतलब क्या? जिसमें बस जीरो आ गया, अब ये चले गए इंफिनिटी तक, ये हो गए होल नंबर्स। उसके अगले इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आ गए माइनस इंफिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से ये सारे नंबर्स। मतलब सबसे पहले 1 से लेकर जो नंबर चालू होंगे वो होंगे नेचुरल। नेचुरल के बाद जब हम उसमें जीरो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा होल, गोल। जीरो ऐड होने के बाद वो बन जाएगा होल। और इंटीजर्स में सारे निगेटिव नंबर्स। ये था कंसेप्ट रैशनल नंबर का। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस आते हैं 9th में। 9th में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चों को बिल्कुल नहीं आते। तो थोड़ा सा 9th की टेक्स्ट बुक भी देखो, उससे भी हमारा वास्ता है, क्योंकि उसके भी थोड़े से क्वेश्चंस 10th में आते हैं। तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। ये होगी बुक की भाषा, हमें आती है हमारी भाषा। वो जो नहीं होती, वो गाँवठी वाली भाषा कि चार लोग चौराहे पे बैठे, उनकी जो भाषा होती है, वो भाषा अगर घर वालों के सामने आ जाए तो ठीक है। p by q के फॉर्म में मतलब क्या? ये वाला फॉर्म, ये इसका मतलब क्या होता है, p डिवाइडेड बाय q। अब ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने अभी देखा, इसीलिए देखा। इंटीजर्स मतलब क्या? जो नंबर निगेटिव से आ सकते हैं, मतलब p भी निगेटिव हो सकता है, q भी निगेटिव हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल 2/3 ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो क्या होगा भाई? ये देखिए, अगर q 0 हो गया तो ये बन जाएगा 1/0। 1/0 को लेकर कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि 1/0 इज इन्फिनिटी, बट 1/0 इज नॉट एट ऑल इन्फिनिटी।
ये बस नॉट डिफाइंड होता है। इन्फिनिटी का कंसेप्ट पूरा अलग है। इन्फिनिटी का कंसेप्ट आपको 9th में बिल्कुल नहीं है, कोई पढ़ाएगा भी नहीं और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी का कंसेप्ट अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर भी नहीं हुआ। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इतना याद रखना है। कोई पूछे 1/0 क्या होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। लोग बोले इंटीजर हो, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो बस यही एक कंडीशन होती है, ये याद रखना, क्योंकि जीरो, डिनोमिनेटर जीरो होने के बाद नंबर रैशनल नहीं रहेगा। रैशनल के बाद तो थे इरेशनल नंबर, लेकिन हम इरेशनल से पहले ये कुछ टर्म्स देखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है और बच्चों को ये नहीं आता। प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम हम 6 से सीखते आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के अभी भी लर्न नहीं होंगे। हमारी जो गैंग हुआ करती थी ना स्कूल में, जो पिछले बेंचेस पे बैठती थी, उनको तो क्या प्राइम क्या टेबल्स, जब तक मैथ्स का टीचर टेबल्स लर्न करने को ना बोले वो टीचर भगवान है। लेकिन जिस दिन वो टेबल्स लर्न करने को बोल दे, अरे है उसको कुछ आता क्या। तो ठीक है, हम आते हैं प्राइम्स पर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी के भी सगे नहीं है। वो नहीं होता ग्रुप में एक सांप होता है, उसको आप कुछ भी नहीं बता सकते। हमारे स्कूल में भी ऐसा एक हुआ करता था, उसको आप कुछ भी बताओ कि अगले दिन वो नेशनल न्यूज़ बन जाती थी। ये ऐसे नंबर है, ये किसी के सगे नहीं है। मतलब क्या, ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। 2, 3, 5, 7, अब ये पूरे तो नहीं बताऊंगा, बहुत से नंबर है। आपको 6 में टीचर ने लर्न भी कराए होंगे, अब वो करे नहीं करे वो आप पे डिपेंड करता है। ये नंबर्स सिर्फ डिवाइड होते हैं खुद से और वन से। ये सिर्फ दो लोगों के सगे होते हैं, एक खुद के और एक वन के। ये हो गए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब प्राइम का उल्टा, जो कि नॉन प्राइम नंबर है, जो कि डिवाइड होते हैं दूसरे नंबर से। जैसे कि 4 से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये आता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सांप कौन? 1। इवन नंबर्स वो नंबर्स जो कि डिवाइड होते हैं 2 से। मतलब क्या, ये होते हैं 2 के अपने लोग, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। 2, 4, 6, 8 ऐसे। 2 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो आएगा इवन की कैटेगरी में, उसका उल्टा होगा ऑड, जो कि इसकी डेफिनेशन ही उसी तरीके से बताई जाती है कि ये जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ऑड। तो इसी तरह से ये भी कंसेप्ट हमारा हो जाता है। अब हम ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये सब था बेसिक अभी तक जो भी हमने किया, क्योंकि ये 9th में था। 9th में हम लोग बैठ के बस मस्ती करते थे। 9th में आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम आते हैं हमारे रियल चैप्टर पर। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले भैया ये अरिथमेटिक कौन थे? ये एक बाबा थे, इनको पूजा जाता है। ये एक बाबा थे, इनका पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच गेस। एक मिनट, तो अरिथमेटिक कहाँ से आए? अच्छा, इनका ही कुछ तो नाम था शायद अरिथमेटिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे इसमें सवाल क्या पूछते हैं कि भैया हमें ये क्या पूरा स्टेटमेंट याद करना पड़ता है? नहीं नहीं, याद नहीं करना पड़ता है स्टेटमेंट, बस इसको इस पे क्वेश्चन बनता है। कैसा बनता है? वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं होता कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, एक एक्सरसाइज में भी तुम्हें क्वेश्चन है, उस तरह का क्वेश्चन इस पे बनता है। कि देखो एक बार हम इसको देख लेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कौन सा? जो कि लोगों के सगे है। सगे नहीं, वो कौन थे? वो थे प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जैसे कि लेते हैं हम 4 कंपोजिट नंबर है। हाँ भाई, 4 को क्या मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? 4 एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। इतना तो आता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ये कौन है? ये प्राइम नंबर है। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत लोग समझाते नहीं है। एक बार इसको क्लियर कर दो। अब मैंने इसको लिखा इस तरीके से, ये कुछ गलत हुआ? गलत तो कुछ भी नहीं हुआ ना। 8 = 4 × 2, 4 2s are 8 होता है। लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 × 2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और ये 2 एज इट इज = 8, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फैक्टराइजेशन हमने किया ना कि 2 × 2 × 2 = 8, ये 8 ही होगा।
ये 8 के अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, मतलब क्या कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि क्या, अब प्राइम नंबर बताओ कोई, 7 इंटू 11, ये 77 ही होगा, इसको चाहे 11 इंटू 7 लिख लो, इसलिए इसको बोला है कि यूनिक। 7 इंटू 11 हमें एक ही आंसर देगा और आंसर दे नहीं सकता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ये कौन सा कंसेप्ट है, देखो याद है तो मैं हमने 6th में सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। भैया कहाँ का याद दिला रहे हो, 5th 6th का, यहाँ का कल क्या खाया वो याद नहीं, ठीक है वो जाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना याद रखो कि 4 इंटू 2 भी 8 होता है, 2 इंटू 4 भी 8 होता है, बस इतना सा कंसेप्ट था। अब देखो इसके बाद में इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, यही एक्सरसाइज में भी तुम्हारे क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ये मेथड तुमको पता ही होगा, हाँ लाइन मारनी होती है जैसे तुम अपने क्रश पे मारते हो। अब जैसे यहाँ पर 8 लिखा हमने, तो ये 2 4 2 2 और 2 1, बस ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इतना ही ये कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है HCF और LCM का कंसेप्ट, HCF और LCM का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें बहुत लोग, हमने तो बचपन में भी सीखा। एक मिनट, ये लाइन टेढ़ी हो गई। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ तुम्हारे जैसा कि बिल्कुल सीधी लाइन मारूं लोगों पे, हो जाता है कभी कभी, पहला वीडियो में तो हो गई। तो देखो HCF और LCM ये एक कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है वो भी बताऊंगा, अभी के लिए सीख लो कि HCF LCM होता क्या है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अभी भैया कुछ ट्रिक बता, ये थेरी तो ये ठीक है, ये तो गीता ज्ञान हो गया। देखो HCF मतलब क्या, घर का बड़ा भाई, और LCM मतलब क्या, घर का छोटा भाई। आप में से भी बहुत से छोटे होंगे, बहुत से बड़े होंगे। बड़ा भाई जो होता है उस पर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े भाई पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, लेकिन बड़ा भाई जो होता है ना उसकी एक खासियत होती है, वो ज़्यादा बातें नहीं करता, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो शांत शांत सा रहता है, छोटा बन के रहता है। तो हमेशा याद रखना कि HCF हमेशा छोटा होगा LCM से, इररिस्पेक्टिव कि अगर नंबर सेम आ जाए, जैसे कि 1 और 1 में तो HCF भी 1 रहेगा, LCM भी 1 रहेगा, वो जाने दो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में HCF छोटा होगा LCM से। और दूसरी तरफ आता है LCM, LCM मतलब क्या, छोटा भाई, छोटा भाई मतलब क्या, सबसे ज़्यादा एडवांस फैमिली में, उसको इतनी बातें करनी होती है, अब मैं भी छोटा भाई हूँ लेकिन इतनी बातें करनी होती है, हर किसी के जुबान पर उसका नाम होता है। और बड़ा भाई कैसा होता है, एकदम चिल्ड आउट की अरे छोड़ो, जो चल रहा है वो चल रहा है। बड़ा भाई हमेशा छोटा बन के रहता है और छोटा हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करता है। इससे याद रखना कि HCF हमेशा छोटा रहेगा और LCM हमेशा बड़ा रहेगा। अब इसमें क्या है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है, इसीलिए ऐसा होता है। कोई पूछे कि HCF छोटा क्यों, क्योंकि वो फैक्टर है, LCM बड़ा क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल है। अब देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज कि हमने नंबर्स लिया, कौन सा नंबर ले, 12, गलत मतलब नहीं निकालना, हम एक नंबर लेते 12, एक लेते 16, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे इसका फैक्टराइजेशन, जैसे हमने सीखा था इस तरीके से, 2 6 2 3 3 1, ये हो गया 12 का, 16 का भी इसी तरह से करेंगे, 2 8 2 4 2 2 2 1। तो अब देखो, हाँ 12 को हमने क्या किस तरीके से लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4। अब ये जो बच्चे पीछे बैठते हैं ना, इनको 2 टू द पावर 4, भैया ये तो 11 का कंसेप्ट हो गया, इसलिए हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले HCF कैसे निकालना भैया इन दोनों नंबर्स का, और इन दोनों नंबर्स में LCM कैसे निकालते हैं। HCF मतलब क्या, कॉमन देखो, इसमें कॉमन कौन से नंबर है, 2 कॉमन आया, दोनों इसमें एक एक बार लिख दो 2, ये 2 हो गया, एक और बार 2 2 आया, लिख दो एक और बार 2। अभी कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, दोनों नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं, तो HCF उसका होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब LCM कैसे निकालते हैं भैया, देखो 2 2 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, ये भी कॉमन है इसको एक बार लिख लिया, अब सारे नंबर एक एक बार, जिस जब कोई कॉमन नहीं बचता तो सारे नंबर एक एक बार, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको जो भी सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा
एलसीएम। तो अभी ऑफ कोर्स दिख रहा है कि एलसीएम बड़ा आएगा एचसीएफ से, बस यही कंसेप्ट था। अब इस पे क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला बेसिस पे। अब देखो मैं तुमको फॉर्मूला बताता हूँ। इतना याद रखना कि एचसीएफ छोटा भाई होगा और बड़ा भाई होगा और एलसीएम छोटा भाई होगा। तो अब इस पे कैसा बनेगा, एचसीएफ, अरे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, HCF इंटू LCM दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू A इंटू बी। इसमें A B क्या है हमें कुछ भी नहीं समझा भैया, ठीक है। देखो दो नंबर हमारे पास थे, जैसे पिछले एग्जांपल में कौन से थे, 12 और 16 थे। तो 12 हो गया A, 16 हो गया B। इनका HCF और LCM का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब भैया ट्रिक बताओ, हमें नहीं याद रहता, ट्रिक बताओ। देखो छोटा भाई, अरे ये बड़ा है यार, बड़ा भाई इंटू छोटा भाई इज इक्वल टू माँ बाप, ठीक है। मतलब अभी होता क्या है, बड़ा भाई और छोटा भाई जब साथ में आ जाए तो वो माँ बाप की भी नहीं सुनते। लेकिन वो होता है ना कि छोटा भाई जो होता है ना, वो हमेशा हर किसी अलग अलग की टीम में होता है, कभी पापा की टीम में, कभी मम्मी की टीम में, कभी भाई की टीम में। इस तरीके से तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, पिछले इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है कि गिवन दैट एच, अब इसको पढ़ा कैसे जाता है कि HCF ऑफ 300, 6 एंड 657 ब्रैकेट में, मतलब उसको ऑफ देके पढ़ते हैं, ठीक है। HCF of 300, 6 and 657 is equal to 9 and find LCM of these two numbers। हमें पढ़ना नहीं आता, हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, हम सब नंबर्स को निकाल के रख देंगे। मतलब एक नंबर है 306, एक नंबर है 657 और एक नंबर है 9, ठीक है। ये दोनों नंबर्स क्या है, HCF ऑफ 300, 6 and 657, मतलब ये A और B है, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि ये A और B है। अब ये तो हट गया बीच में से, तो HCF इज इक्वल टू क्या हुआ, 9। मतलब क्या, बड़ा भाई हमको मिल गया 9। और पूछा क्या है, LCM पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन में ना लैंग्वेज तो इजी थी, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, लैंग्वेज डिफिकल्ट आती है। इसकी वजह से ना क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इसका मतलब ये हो रहा है या ये हो रहा है। 2-3 मतलब वैसे भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आओ, हमें फॉर्मूला क्या पता है कि HCF छोटा भाई इंटू बड़ा भाई इज इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है। HCF क्या है, 9 इंटू LCM हमें फाइंड करना है, तो हम LCM को एज इट इज रखेंगे। A क्या है 306 और ये क्या है 657, ठीक है। तो अब सिर्फ LCM को हम इधर रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ LCM चाहिए। इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और ये गया डिवाइड में 9। अभी ना ये बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है, ये सिर्फ जीनियस लोगों के लिए, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये गया, ये हुआ 3, ये गया, ये हुआ 103, है ना, सॉरी 102। ओ होता है कभी 102। इसको वापस से हम काटेंगे 1, 3 3 9, 1 2 34। तो एलसीएम क्या बचा, 34 इंटू 657। तो हम यहाँ पर मस्त अपना ये जो हमने बचपन में सीखा था, चलो काम में लाएंगे यहाँ पर। 7 4 28, 5 4 20, 22, 6 4 24, 24 और 2 26। अब यहाँ से मस्त स्टार मारेंगे। 7 3 21, 5 3 15, 16 17, 6 3 18 and 1 19। तो अब इसके एडिशन कितनी आई, 8 3 7 6 13, 1 13 1 2 2 3 3 3 8, 2 3 3 3 8, ठीक है। तो ये बन गया एलसीएम, ये बन गया एचसीएम। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मैटर क्या करता है, बोर्ड्स के एग्जाम में जब तुम बैठे हो और इस तरह का क्वेश्चन आए, हमें उसको फास्ट सॉल्व करते आना चाहिए। उसकी भी ट्रिक से फास्ट सॉल्व करने की, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और मुझे ये भी पता है कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये 2x पे करके देखो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ही टीचर्स की याद आती है, एग्जाम के टाइम पे ही यूट्यूब की याद आती है। तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब है हम आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है इरैशनल नंबर्स का।
इरेशनल नंबर मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किए क्योंकि अभी तो हमें पूरा टॉपिक था ना। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स के उल्टे, मतलब इसकी डेफिनेशन भी वही बनेगी कि नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q, मतलब ऐसे नंबर जो कि उसको हम 2/3, ये जो डिवाइड का साइन है ना इसमें हम नहीं लिख सकते। अब बच्चे इसमें क्या पूछते हैं कि भैया अब ये 3 जो है, अब ये 3 थोड़ी p बाय q फॉर्म में है कैसे? 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ये p बाय q के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हम टॉपिक से भटक गए, हम वापस आते हैं इस पे। अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि p बाय q के फॉर्म में नहीं होता, ये क्यों आ गया साथ में कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? बेटा ये पूरी क्या कहते हैं उसको, खानदान है उसकी, जहाँ पर भी p बाय q आया ना ये आता ही आता है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक और कंसेप्ट कैसा होता है कि p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम वाला कंसेप्ट जो है ना ये हम देखेंगे जब हम इररेशनल प्रूव करेंगे, वो अलग पार्ट है। हम पहले इररेशनल समझते हैं क्या, ठीक है। डेफिनेशन से समझ में आ गया, लेकिन ऐसा कोई नंबर कैसे हो सकता है कि जो p बाय q के फॉर्म में लिखा ना जाए, क्योंकि हमें तो अब तक जितने नंबर पता है वो डिवाइड में हम उसके 1 लगा के खत्म कर सकते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, टर्मिनेट होना मतलब क्या, एक इस पे रुक जाना यहाँ पर आने के बाद। मतलब अब जैसे क्या होता है, आप अपनी क्रश के पीछे बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर आपको भाव ही नहीं मिल रहा, दूसरी लड़कियों से आपको भाव मिलने लगे लेकिन आपकी क्रश से नहीं मिल रहा, तो क्या होता है एक टाइम पे आप टर्मिनेट कर जाते हो उसको, आप रुक जाते हो कि बस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत है, सारी खो जाने के बाद में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत है। तो इसी तरह से टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, रुकना, मतलब ये नंबर्स रुकते ही नहीं है आफ्टर देयर डेसिमल एक्सपांशन ना। और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या, ये रिपीट भी नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल ये 0.10100100001। अब महाज्ञानी जो बच्चे होते हैं ना, जो पीछे वाले बेंचेस पे बैठते, वो जो अब्दुल कलाम जी ने कहते कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन कैन बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ क्लासरूम, इसमें मैं पूरी तरह से मानता हूँ, ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि हम भी पीछे ही बैठते थे। ये जो नंबर है ना, पीछे वाले बच्चे बोलेंगे कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न नहीं है, ये कोई तरह का पैटर्न नहीं है, क्योंकि पैटर्न किस तरीके से बनता है, कंसेक्यूटिव दो नंबर देखो, यहाँ पर क्या है 1 0, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 0 है, लेकिन आगे का नंबर देखो, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 0 1 है। इस तरीके से जब वो पैटर्न में आएगा तो वो देखा जाए तो कोई पैटर्न ही फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर होते हैं इररेशनल, और अभी ये रुक ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे, अब देखो मुझे ये डाउट आता था लेकिन मैंने कभी मेरे कोई टीचर से नहीं पूछा कि अब ये जो नंबर है अगर हम इसके अपॉन में 1 लिख दें तो ये भी p बाय q के फॉर्म में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नंबर रुक ही नहीं रहे कभी, ये नंबर रुक ही नहीं रहे। ये नंबर, हाँ, जिस टाइम पे ये नंबर रुक जाएंगे तब हम उसके पीछे 1 लगा देंगे और तब वो रैशनल बन जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ही यही है कि नंबर रुक ही नहीं सकते, ठीक है। तो इतना ही ये कंसेप्ट था इररेशनल नंबर्स के बारे में। और आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं मैं इररेशनल नंबर्स के, तो वो होते हैं कि √2 हो गया, √3 हो गया। अब मुझे बताओ कि √4 इररेशनल होता है क्या? √4 इररेशनल नहीं होता। √4 मतलब क्या, 2, 2 into 2 is 4। √9 भी इररेशनल नहीं होता। रूट में आने वाला हर एक नंबर इररेशनल नहीं होता, बहुत से होते हैं, हर एक नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। और एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को रहता है कि पाई रैशनल है कि इररेशनल है। पाई इररेशनल है, क्यों भैया? हम पाई को तो 22/7 लिखते हैं, हम लिखते हैं, हमारे लिखने से वो चीज़ सही नहीं हो जाती, सिर्फ हम उसको लिखते हैं। 22/7 इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की ये वैल्यू है ही नहीं। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हाँ, पाई इज अप्रोक्सीमेट टू 22/7। भैया आपने तो सारे फंडे हिला दिए। देखो पाई जो है ना ये अप्रोक्सीमेट है, पाई कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7 की। हाँ, पाई की जो वैल्यू है ना वो 3.14, हम सिर्फ 3.14 लेते क्योंकि हमको उतना ही आता है। 3.14 के आगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल तक जाता है, उतने हमें पता भी नहीं, वो इसीलिए पाई इररेशनल नंबर है। अब अगला कंसेप्ट इसमें है
कि इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करते हैं। उससे पहले एक आपको थ्योरम दी है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये जब हम प्रूव करेंगे ना क्वेश्चन को, तब ये जरूर हमारे काम में आएगा, और जब प्रूव करेंगे तब बताता हूँ ये थ्योरम होता क्या है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसका ही एडवांस टाइप आप बोल सकते हो, लेकिन ना ये √2 वाला जो क्वेश्चन हमने पिछला साल सॉल्व किया ना, ये उससे ईजी होता है। कैसे? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये CBSE 2023 के बोर्ड के पेपर में आया था, सेट नंबर 3 में उठा के देख लो। ये एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, प्रूव दैट 2 - √3/5 इज इरेशनल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एंड नहीं था, वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन आगे क्या दिया हुआ था कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, गिवन दैट क्या था कि √3 इरेशनल है। अब सबसे पहली बात आप याद रखो कि √3, ये √3 जाने दो, रूट वाला कोई भी नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर अगर कोई भी एक्सप्रेशन में चला जाए, चाहे एडिशन में जाए, सब्ट्रैक्शन में जाए, मल्टीप्लिकेशन में जाए, डिवीजन में जाए, वो पूरे नंबर को इरेशनल बना देगा। वो नहीं होता। अब हमारे स्कूल में कैसा सीन होता था कि ऐसा बोलते थे कि एक सड़े हुए फल ने सारे फलों को सड़ा दिया। मतलब क्या? अब इरेशनल नंबर भी उसी तरीके से है। इरेशनल नंबर जो भी ग्रुप में घुस गया वो सबको इरेशनल बना देगा, पूरा नंबर इरेशनल बन जाएगा। लेकिन हम इस भाषा में लिख नहीं सकते, क्योंकि इस भाषा में लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, हमें इस भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो वही हमारी स्ट्रेटजी थी कि पहले एज्यूम करो रैशनल, उसको प्रूव बताओ, फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, इंटीजर्स एंड कोप्रेम। यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी काम में नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखेंगे नहीं, इसका एक मार्क होता है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज लिख दी, उसको सॉल्व किया, 2 - √3 = ये 5 यहाँ डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, √3 को हम इधर लेके गए, √3 पॉजिटिव हुआ, 2 एज इट इज था, ये 5a/b पॉजिटिव था, तो इधर आके निगेटिव हुआ। ठीक है, तो √3 = 2b - 5a/b। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, ये अब अगर मैं एक एक स्टेप बताऊंगा तो 10th में आने का फायदा क्या? 10th तो हमारी रियल नंबर में निकल जाएगी। तो अब इतना तो तुम्हें आता ही होगा कि अगर इधर ऐड है तो इक्वल टू के उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर आता है स्टेटमेंट, हियर वी नो दैट √3 इज इरेशनल। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गिवन दैट, तो हम उससे भी लिख सकते हैं कि इट वाज गिवन दैट √3 इज इरेशनल, तो हेंस 2b - 5a/b, ये जो √3 की वैल्यू हमने निकाली 2b - 5a/b, ये भी हो गया इरेशनल। तो देयरफॉर होल नंबर बिकम्स इरेशनल, आवर assumption वाज रॉन्ग, 2 - √3/5 इज इरेशनल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमारे लॉजिक के थोड़ा सा बाहर जाता है, क्योंकि वो होता है ना भैया, वो मज़ा नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करके, लगा नहीं कि हमारा आंसर राइट है। आंसर राइट है, यही आंसर राइट है, बस तुम कंसेप्ट उतना समझ लो कि अगर इरेशनल नंबर कोई भी इसमें चला जाए तो वो पूरे नंबर को इरेशनल बना देगा। ठीक है, तो यही आखिरी वाला कंसेप्ट था। एक्सरसाइज की भी अलग से वीडियो में बनाऊंगा, और उसमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी लूँगा, और तब तक आप बताएं कि कोई अगर आपका सजेशन होगा तो आप दे सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए याद रखना, मैथ्स इज़ योर लाइफ। प्यार प्लस करो, नफरत माइनस करो, सुख मल्टीप्लाई करो और दुख डिवाइड करो। लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हमेशा स्माइल करो। थैंक यू।